नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been chosen as India's chess D mission for 2024 ओलंपिक। तो ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ डी मिशन किसे चुना गया? तो पहले ये चुना गया था मैरी कॉम को, और अब गगन नारंग को चुन लिया गया क्योंकि मैरी कॉम की मेडिकल जो पोजीशन है वो थोड़ी सही नहीं है, जिसकी वजह से गगन नारंग को उनकी रिप्लेस करके चुना गया है। ये एक शूटर थे। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तो अभी हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नागालैंड को। और इसी प्रकार से कुछ एग्रीकल्चर काउंसिल के द्वारा अवार्ड दिया गया था, जब बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड दिया गया और वो महाराष्ट्र को मिला था। और बागवानी के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अवार्ड मिला है नागालैंड को। दोनों आंसर ध्यान रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नागालैंड जिसको बेस्ट स्टेट फॉर हॉर्टिकल्चर प्राप्त हुआ है, ठीक। नागालैंड जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में अलग अलग कंपनीज और अलग अलग फार्मर्स को यहाँ पर प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से 6800 हेक्टेयर में जो बागवानी हो पा रही है। और यहाँ पर जीआई रजिस्ट्रेशन भी 3 क्रॉप्स को दिया गया, जिसकी वजह से जो बागवानी के क्षेत्र हैं और प्रोत्साहित हुए हैं। नागालैंड की बात करें तो इसके कोहिमा इसकी कैपिटल है, नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और ये नागालैंड बनने से पहले आसाम का पार्ट था और म्यांमार के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड की क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अभी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा अवार्ड दिया गया है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का। वो किसको दिया गया था? महाराष्ट्र को। शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में जो ऑर्गेनाइज होगा उसके लिए नाम अनाउंस हो चुका है। और अरुंधति रॉय जिनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज के लिए चुना गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग अभी दिया है श्रीनगर को। गौरव पांडे जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया। और सिद्धालिंगा पतनासेट्टी जो कि गुडेलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज होती है। भारत के जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए। Su-30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 एयरक्राफ्ट के माध्यम से भारत के जो सैनिक हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जिनको 30वां आर्मी का चीफ अभी नियुक्त किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को ऑर्गेनाइज करेगा। इंडियन एयरफोर्स जिसने एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 को कहाँ पर
अलास्का में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया और जापान के बीच में अभी जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई। इंडियन नेवी ने रिम्पैक नाम की एक्सरसाइज अमेरिका में जाकर इसमें पार्टिसिपेट किया। रुद्र M1 सेकेंड जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसको DRDO ने सक्सेसफुली Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 12th नंबर की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है इंडिया और मंगोलिया के बीच में उलानबाटर मंगोलिया की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराई गई। 7th नंबर की इंडिया फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, जिसको मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व वर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को रिसेंटली। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं। तो यूनेस्को ने अभी रिसेंटली में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 11 नॉमिनेट किए हैं, 11 को अभी मान्यता दी गई है। यूनेस्को ने अभी 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को डिजिग्नेटेड किया है। और अगर बात करें वर्ल्ड नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व की तो टोटल 179 माफ़ कीजिएगा 759 या बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया में हो चुके हैं 136 कंट्री में मिलाकर। और इसे क्यों दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक बैलेंस और साथ साथ सोशल डेवलपमेंट में और इन जो रिजर्व्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको देखते हुए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा देती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन unanimously elected as the president of the News Broadcaster and Digital Association। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया। तो अभी रिसेंटली में ये चुना गया है रजत शर्मा को। और रजत शर्मा सीनियर चीफ एडिटर है और ये चेयरमैन और एडिटर इन चीफ इंडिया टीवी में काम कर रहे हैं। और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन में इनको सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। अगला क्वेश्चन, Which country has offered cooperation to India in building small nuclear power plants? तो किस देश ने भारत को छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग की पेशकश की है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए थे विजिट में, उसी में रशिया ने भारत को यहाँ पर छोटे छोटे परमाणु जो संयंत्र है उनको डेवलप करने के लिए, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को डेवलप करने के लिए यहाँ पर आगे अपना हाथ बढ़ाया है, जिसमें कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में और साथ साथ 4G न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भारत की मदद करने के लिए रशिया यहाँ पर इच्छुक है। रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को है, यूरोप और एशिया में ये कंट्री आती है और रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, What is the primary objective of the GRSE Accelerated Innovation Nursing Scheme, जिसको गेन्स 2024 स्कीम कहा जा सकता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये गेन्स 2020 नाम की जो एक्सरसाइज है इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो इसको इसलिए लॉन्च किया गया जिससे कि ये प्रॉब्लम जो शिपयार्ड में और जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से रिलेटेड जो डेवलपमेंट में होती है उसको सॉल्व किया जा सके। तो टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू शिपयार्ड एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसके उद्देश्य से जो गेन्स 2024 नाम की एक्सरसाइज है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेन यहाँ पर जो मोटो है वो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गेन्स 2024 को कोलकाता में ये अवेलेबल है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ यूरोप्स एरियाने 6 रॉकेट। तो यूरोप के एरियन 6 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था या जिम्मेदार है? आंसर होगा ये जिम्मेदार है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में सक्सेसफुली लॉन्च यूरोप एरियने 6 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जा चुका है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। और साथ साथ ये काम क्या करेगा? तो ये जो हमारे अर्थ है उसको ऑब्जर्व करने का, इन स्पेस से काम करने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग द पोलरिस डॉन मिशन एमिंग फॉर एन ऑर्बिटर एल्टीट्यूड ऑफ 870 माइल्स। तो कौन सा संगठन 870 माइल की कक्षीय ऊंचाई तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ पोलरिस डॉन मिशन का संचालन कर रहा है? तो अभी रिसेंटली में स्पेस एक्स के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया कि वो 870 माइल की जो कक्षीय ऊंचाई तक पहुँचने का लक्ष्य यहाँ पर बना रहा है। और इस मिशन में वो जो पोलरिस डाउन मिशन है इसके माध्यम से वो काम कर रहा है। इससे पहले जो ये ऊंचाई है वो 1970 में पाने की कोशिश की गई थी, और अब इस ऊंचाई को फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से पाने की कोशिश की जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूशन will BTech programs be offered in both हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स? तो किस भारतीय संस्थान ने नए बैच के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे? तो ये आईआईटी जोधपुर में पेश किए जाएंगे। ये बीटेक को हिंदी और साथ साथ इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आईआईटी जोधपुर में यहाँ पर संचालित करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से पहले ईयर के स्टूडेंट्स को ये प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये एनरोलमेंट इस साल से स्टार्ट किया जाएगा आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो बांग्लादेश जो कि नया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर बन चुका है। इसका भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव मेंबर हैं। 5 मेंबर अब इसके टोटल हो चुके हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश। गगन नारंग जिनको इंडियाज शेफ डी मिशन 2024 ओलंपिक के लिए चुना गया। नाटो समिट जिसको वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज कराया गया, यूएसए की ये कैपिटल है। और यहाँ पर जो यूक्रेन है उस पर डिस्कशन हुआ है। अजरबैजान जो कि बिरलेस्टिक 2024 नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने मिलकर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है। अजरबैजान भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कजाकिस्तान में ये एक्सरसाइज हो रही है। और सत्यनारायण गोयल जिनको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में सीएमडी के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया अगले 3 साल के लिए। ओम बिरला जिनको 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये पार्टिसिपेट करने गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने अभी रिसेंटली में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को डीआरडीओ के माध्यम से लॉन्च किया, जिससे कि जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके और फंड भी कुछ प्रोवाइड कराया जाए। डेंगू जो कि एडीज मॉस्किटो से होता है, अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका में फैलते हुए जो प्रकोप है इस डेंगू की वजह से वो सरकार को हिदायत और इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा।
आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में भारत में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।